हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है DIY क्रिएटर किंग में। तो पिछली वीडियो में हमने बनाई थी एक बहुत ही ज़बरदस्त वेरिएबल पावर सप्लाई जो आप लोगों के काम आएगी हमेशा। तो ये हमारा वेरिएबल पावर सप्लाई था, तो इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और देन इसका पूरा वर्किंग ये कैसे काम करता है। तो 30 एम्पेयर तक के ऊपर का लोड आप चला सकते हो, 0 से 35 के बीच का वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हो, और फीडबैक वीडबैक जितना कुछ होता है सब कुछ इसमें मिला है। मतलब आप एम्प कंट्रोल करना चाहो तो एम्प कंट्रोल हो जाएगा, और वोल्ट कंट्रोल करना चाहो तो वोल्ट, कोई भी चीज़ आगे और पीछे नहीं भागेगी। और देन इसमें हमने दो प्यारी सी ये LED लगाई थी जिसकी मदद से हमको पता चल जाता था कट ऑफ फट ऑफ। तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, हर एक चीज़ है जिसकी मदद से आप बैटरी से लेके हवाई जहाज तक चार्ज कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे हमने सर्किट डायग्राम सामने रख लिया है। तो ठीक है, इस सर्किट को बनाने से पहले वेरिएबल पार्ट्स क्या काम करते हैं थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, देन आगे सर्किट डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं और एक एक चीज़ बताते हैं कि काम कैसे करता है। तो ये ले लिया हमने ब्लैंक पेपर। तो सबसे पहले आते हैं इसके प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल का मतलब हमारे कॉलेज के और स्कूल के प्रिंसिपल नहीं भाई, नॉर्मल वाले। तो जनरली होता है क्या, देखो भाई, एक ये हो गया, मतलब हम थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में बनाते हैं, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मान लो ये 1K है, फिर 1K भी आप इग्नोर कर दो अभी, ठीक है, रेजिस्टेंस है। देन एक रेजिस्टेंस हम भी साइड से भी ले लेते हैं। अब ये बीच में मैंने इस रेजिस्टेंस के मान लो आपने कट लगा दिया है या फिर ओपन छोड़ दिया है, जैसे एक वेरिएबल पॉट में होता है कि वेरिएबल पॉट ऐसे होता है, उसके अंदर 3 लेग निकले होते हैं। तो इसके अंदर जो हमारी पट्टी होती है मतलब रेजिस्टेंस की, उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। इधर और इधर जो भी शिफ्टिंग हम करते हैं, बीच में हमको जो वोल्ट मतलब रेजिस्टेंस होता है वो अलग टाइप का मिलता है। ठीक है, अब इसको अगर मैनुअल में ऐसे भी ले लूँ तो चलेगा। तो चलिए हम बताते हैं कि पहले सबसे मेन चीज़ होता है क्या है। तो अब ये हमारा एक वेरिएबल पॉट है। ठीक है, जो हमारा पूरा LM358 का जो हिसाब किताब है, ये जो हमारा है ये चलता है हमारा फीडबैक पे। और फीडबैक कैसे बनता है, वोल्टेज डिवाइडर पे। और वोल्टेज डिवाइडर होता क्या है, अब मान लीजिए इस सिस्टम पे हमने यहाँ पे दिया प्लस और यहाँ पे दिया माइनस। ठीक है, और ये सेंटर वाला लेग है। अब जैसे जैसे हम इसका पोटेंशियल चेंज करते हैं, मतलब घुमाते हैं इसको, तो इधर से प्लस आ रहा होता है, इधर से माइनस। तो ये 1K है तो इधर कुछ और, मतलब इधर 9K होगा मान लो। थोड़ा सा और घुमाते हो आप तो यहाँ पे 8 होता है और यहाँ पे 2 होगा। मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस चेंज होता है। तो प्लस माइनस एक दूसरे से टकराते हैं और आपस में लड़ भिड़ के जब सब खत्म हो जाता है और जब थोड़ा बहुत वोल्टेज बचता है, वो यहीं पे आता है हमारे। अब वो 2 वोल्ट हो सकता है, 1 वोल्ट हो सकता है, 4 वोल्ट, मतलब जो भी इनपुट आप दे रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे अब मान लीजिए आपने 12 वोल्ट दिया, वो ये 10K का वेरिएबल पॉट है। ठीक, तो हमको यहाँ पे जब भी आप स्टार्ट करोगे तो ये 0.1 या 0 से मान लो, अब 0 से स्टार्ट होगा और 12 वोल्ट तक के बीच का डिफरेंस देगा रोटेशन के समय। ठीक, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आता है वही हमारा हिसाब किताब है। अब यही सारा प्रिंसिपल हमारे इस पूरे सर्किट में काम करता है। अब चलिए मैं बहुत बेसिक सा दिखाता हूँ। इस IC को पहले हम देते हैं प्लस और माइनस पावर। तो प्लस माइनस का मतलब है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, नीचे ले आता हूँ। अब हम आगे एकदम सर्किट के क्लोज, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ये 8 नंबर पिन है और ये 4 नंबर। ठीक, 8 और 4 जो है प्लस और माइनस पिन है इस IC की। तो सबसे पहले ये इन हमने लिखा हुआ है इन 12 वोल्ट से 35 वोल्ट। 35 वोल्ट सपोर्ट करती है IC, उसके ऊपर आप ले जाओगे ये सुलग जाएगी या उड़ जाएगी। तो 30 वोल्ट आप यूज़ करो तो इज्जत से चलेगी आराम से। तो 8 नंबर को हमने पॉजिटिव दिया सबसे पहले, इनपुट पे आ रहा है, मतलब बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। तो इनपुट पे हमने इसको प्लस दिया IC को, और देन यहाँ से 4 नंबर माइनस है चूँकि, तो 4 नंबर हमने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। 4 नंबर से भी इन लेके आ रहा है और इसको हमने दे दिया पिन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे हमारा 4 और 8 दोनों को प्लस और माइनस मिल गई, ये IC हमारी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हमारी IC को प्लस माइनस मिल गया। अब सेम यहाँ पे आप वेरिएबल पावर देख रहे हो, 47K है, 47K और 100K है। फिलहाल यहाँ 47K की जगह आप 10K भी लगा सकते हो, क्योंकि 35 वोल्ट 30 वोल्ट आप दोगे तो ये चलने वाला नहीं है वेरिएबल पावर। और चाहे तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी इसके पहले पे लगा सकते हो, बट उसको सबको छोड़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पिन। 1 नंबर तो हमारी आउटपुट होती है, इसको इग्नोर कर दो, आउटपुट नहीं लेना। पहले हमको जो सिस्टम जज करते हैं उसको देखते हैं। तो 2 नंबर और 3 नंबर देख रहे हो, ये एक साइड का चैनल है।
मतलब हमारा एक इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पिन। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में कंफ्यूज मत हो, बस ये रहता है कि एक पे हमको फिक्स वोल्टेज देना होता है और दूसरा हमारा सिस्टम से जो भी मतलब आउटपुट निकल रहा था उसके हिसाब से जज करता है, मतलब जैसे कि हमने बताया था वोल्टेज डिवाइडर से। ठीक है, तो अब देखते करना क्या है। तो एक को फिक्स वोल्टेज देना है, तो हमारी 7805 को हम लगा देंगे, तो ये 5 वोल्ट को फिक्स करेगी और इस पे देगी। और ये आईसी भी हमारी 12 वोल्ट 35 वोल्ट सब पे काम करती है और रेगुलेट करके 5 वोल्ट का आउटपुट देती है, बढ़िया वाला। तो इसका हम 5 वोल्ट का आउटपुट है ये, इसको इग्नोर कर देते हैं, सबसे पहले इनपुट देते हैं। तो हमने यहीं से प्लस उठाया जो हमारा स्टार्टिंग का था, ये हमारा पॉजिटिव लाइन गया और इसकी सबसे पहली वाली पिन हमारी इनपुट होती है, यहाँ पे हमने प्लस दे दिया। जी मतलब GND पिन जो है हमारी, मतलब वो माइनस है हमारी, तो इसको भी माइनस चाहिए, तो देन इसको भी हम माइनस दे दे रहे उठा के। तो ये हम खींच के लेकर आए हैं, तो माइनस हमें जहाँ से सेपरेट मिल जाए। अब यहाँ पे माइनस है, 4 नंबर पे हमने दिया, ये माइनस हमने लिया है और घुमाते हुए हम लेके जा रहे हैं अभी, और इसको भी हमने दे दिया माइनस। ठीक है, तो इसको भी अब माइनस मिल गया। अब यहाँ पे 5 वोल्ट हमें रेगुलेट होकर मिल रहा है। अब इसी से हम वोल्टेज डिवाइडर का काम लेंगे। तो करना क्या है, तो पहले हमने 5 वोल्ट यहाँ से उठाया और इसको हम वेरिएबल पॉट के एक पिन पे, जैसे कि हमने बताया कि एक साइड में लगाना है, तो दोनों देखो अब साइड साइड के एक पिन को कनेक्ट किया हुआ है। एक ये पॉजिटिव हमने दे दिया, एक ये डन हो गया पॉजिटिव लाइन। 5 वोल्ट की फिक्स वोल्टेज आ रही है इसके ऊपर, मतलब ये फ्लैक्चुएट नहीं होगी। और देन दूसरे पॉट पे दे दिया, तो प्लस तो मिल गया। अब यहाँ पे हमको चाहिए माइनस भी, तभी तो बीच वाले सेंटर लेग पे हमको एक वोल्टेज मिलेगा जो डिफरेंट पैदा करेगा, इसके अंदर डिफरेंस मतलब। ठीक है, जी हमारा कॉमन है, मतलब माइनस सब पे कॉमन नहीं होता है, तो ये जी हमने उठाया, यहाँ पे माइनस दे दिया उठा के। तो इस वेरिएबल पॉट को प्लस माइनस मिल गया, इस वेरिएबल पॉट को भी प्लस माइनस मिल गया। ठीक है, अब बीच वाले पॉइंट पे जैसे भी ट्रिम करेंगे वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, 5 वोल्ट के अंदर ही होगा जो भी कम ज़्यादा, और हमें भी छोटे छोटे माइनर से पॉइंट को लेकर चलना है। अब चूंकि मान लीजिए लोड हमने हैवी दिया और ये फ्लैक्चुएट होगा, फ्लैक्चुएट का मतलब एक झटके में लोड खींचा, तो हो सकता है 7805 का आउटपुट जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, तो ये भी बिल्कुल स्टेबल रहे। तो इसके लिए हमने लिया है कैपेसिटर 1000 MFD 25 वोल्ट का, ये आउटपुट पे लगाया, तो इसका जो प्लस लेग है उसको हमने अलग लगाया। वो देखो, पहले माइनस हमने कैपेसिटर का लिया, इसको कनेक्ट कर दिया वेरिएबल पॉट पे, मतलब जी पे लगा दिया इनडायरेक्टली, और यहाँ पे ये लिया हमने प्लस कैपेसिटर का, इसको हमने 5 वोल्ट पे, अभी इसी पॉइंट पे हमने कैपेसिटर लगा दिया। तो ये अगर झटका भी लेगी तो ये जो होल्ड करके वोल्टेज रखेगा उससे कांस्टेंट देगा। अब देन आगे चलते हैं सिग्नल पे। तो सिग्नल के लिए हम ले रहे हैं ऑरेंज कलर का बिया स्केच। अब यहाँ से हमारी वेरिएबल पावर निकलेगी, मतलब वेरिएबल वोल्टेज निकलेगा जो वोल्टेज डिवाइडर से बनेगा, मतलब वोल्टेज जो डिवाइड होके आता है। ये 3 नंबर पे हमने दे दिया फिक्स। अब यहाँ पे 2 वोल्ट 4 वोल्ट जो देना हो, मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, यहीं से हमारा वोल्टेज जो भी है वो चलेगा। तो फिलहाल ये सेक्शन हमारा एम्प कंट्रोल करने के लिए 2-3 नंबर वाला जो चल रहा है, ये 1 नंबर आउट है, इसको इग्नोर कर दो आप। देन दूसरे वाले से हमको क्या कहते हैं, वोल्ट कंट्रोल करना है। वोल्ट कंट्रोल करने के लिए हमने इधर का सेक्शन लिया है, 2 इसमें चैनल्स होते हैं तो इधर ले रहे हैं। तो यहाँ से भी जो हमारा वोल्टेज निकलेगा फ्लैक्चुएट करने वाला नहीं, बिल्कुल फिक्स वोल्टेज, जिसको हम वेरिएबल पॉट से एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से। ये घूम फिरा के सीधा हमारे 5 नंबर पिन पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 2 वोल्टेज हमने फिक्स जो देने थे ये दे दिए। अब मान लो यहाँ पे 3 है और ये 2 नंबर है, इस 2 नंबर पे भी वोल्टेज डिवाइडर से या आउटपुट से जो भी वोल्टेज आएगा उसी के हिसाब से इस पिन नंबर 1 पे प्लस और माइनस होता है, मतलब ये कभी प्लस देगी कभी माइनस, ऑटोमेटिक चेंज होती है दोनों के डिफरेंस पे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें बाद में समझेंगे, प्रैक्टिकल इस सर्किट पे चलते हैं कि काम कैसे करता है। अब देन आगे के लिए आते हैं। तो यहाँ से हमारा जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्टार्ट होगा तो उससे जो भी सिग्नल निकलेंगे वो 1 नंबर से निकलेंगे। तो यहाँ से मान लो अभी पॉजिटिव निकल रहा है, तो ये पॉजिटिव हमारा आगे की तरफ गया। ठीक, और यहाँ से चूंकि इसमें हमने अपना एम्पियर कंट्रोल भी लिया हुआ है, मतलब एम्प कंट्रोल करेंगे रेजिस्टेंस के भी आप पे, तो यहाँ पे से 7 नंबर से भी आउटपुट निकलेगा। ये 7 नंबर से घसीटा हमने, यहाँ पे 1 के रेजिस्टेंस लगा दिया, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा होगा तो यहाँ माइनस, तो दोनों आपस में टकराएंगे तो शॉर्ट सर्किट कर देगा सर्किट, मतलब ये आईसी उड़ जाएगी। तो यहाँ डायोड का सिरा लगा हुआ, ये ब्लैक साइड है हमारा, मतलब डायोड का 4148 हाई स्विचिंग में काम आता है। तो इसको हमने देखिए एक साथ कनेक्ट किया। तब यहाँ से मान लो आप पॉजिटिव आ रहा है और देन उसी समय यहाँ से नेगेटिव भेज दे, तो यहाँ पे क्रॉस क्या होगा, कट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा। और यहाँ जब 0 हो जाएगा तो इसके आगे जुड़े हुए सर्किट्स हमारे काम नहीं करेंगे, तो उसी के बिहाफ पे है। तो देन आगे चलते हैं, अभी आगे वोल्टेज डिवाइडर का हिसाब किताब बताते करना क्या है। तो ये हमारा IRF 44ZN चैनल मतलब मॉसफेट है। ट्रांजिस्टर भी आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, कुछ भी आप लगाओ, प्लस माइनस सब मिलेगा इसी जगह पे आपको। तो इसको हमने अपने मॉसफेट के गेट पे दे दिया।
तो जब ये स्टार्ट होगा 1 नंबर से यहाँ से भेज रहा होगा, ये एम्प कंट्रोल कर रहा होगा, उस समय ये ऑन ऑफ हो रहा होगा जैसे जैसे एम्पियर पे लोड बढ़ रहा होगा। और 7 नंबर हमारा वोल्टेज के लिए है, मतलब 1K से जो आ रहा होगा इस मॉसफेट को ऑन करेगा। और ये हमारा पुल डाउन है, मतलब इस मॉसफेट को ऑटोमेटिक बंद करने के लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा हुआ 100 AK का, क्योंकि मॉसफेट को प्लस हो गए स्टार्ट होगा, माइनस हो गए बंद होगा, मतलब प्लस माइनस देना पड़ता है, उसी के हिसाब से ऑन ऑफ होता है ऑटोमेटिक। ठीक, गेट, ड्रेन, सोर्स, ये सारी पिनें होती हैं। जनरली ड्रेन से आउटपुट लेते हैं और सोर्स से हमारा हिसाब किताब चलता है, मतलब इसको इनपुट दिया जाता है। तो ड्रेनेज के हिसाब से हम जो भी आउट निकल रहा है यहाँ पे डी पे, ये आउटपुट हमारे इन ट्रांजिस्टर्स को, इसके अलावा कोई भी डिवाइस होगा उसको क्या कहते हैं, ये हैंडल कर सकता है। मतलब यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा होगा 50 वाट के ऊपर का आउटपुट दे रहा होगा, तो इसके आगे आप 2 लगाओ 10 लगाओ, सारे मॉसफेट ये आसानी से हैंडल कर लेगा। और ये 10 ओम का 2 वाट का रेजिस्टेंस जो लगाया है हमने, ये बस थोड़ी सी इसकी इज्जत बचाने के लिए लगाया ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे हम सोर्स टू ड्रेन करंट ले रहे हैं, मतलब जनरली इधर से इधर निकालना चाहिए, बट हम इधर से इधर कर रहे हैं, इसको कनेक्शन उल्टा अपोजिट कर रहे हैं। तो यहाँ का ये सिस्टम हमारा डन हो गया। इस पे जो सिग्नल आने ये हमारे 1 नंबर और 7 नंबर दोनों से आएंगे। एक 7 नंबर से जो आएगा वोल्टेज को डिवाइड करके देगा हमको, और 1 नंबर हम हमारे एम्पेयर के हिसाब से कट करेगा। तो अभी हम इसके आगे के मैकेनिज्म को समझते हैं। अब ये TIP 142 लगा हुआ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर, मतलब इनबिल्ड 2 ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बहुत सेंसिटिव और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में चलता है ये। तो इसकी परफॉर्मेंस को आप इग्नोर कर दो। इसके पिन आउट आप देख लो कि इसमें होता क्या है। इसमें बेस, कलेक्टर, एमीटर होता है लाइन से। ठीक, जनरली क्या होता है कि एमीटर पे हमको वोल्टेज देना होता है, एनपीएन है तो निगेटिव दोगे तो आपको क्या कहते हैं, निगेटिव ही आउट मिलेगा कलेक्टर से। बट यहाँ पे चूंकि हमको एम्प कंट्रोल करना है तो यहाँ पे हम अपोजिट कर रहे हैं, मतलब डायोड के अपोजिट पे काम ले रहे हैं। यहाँ पे एमीटर पे क्या कहते हैं, हम वोल्टेज देंगे, सॉरी एमीटर से हम वोल्टेज आउट लेंगे और कलेक्टर पे वोल्टेज देंगे। अब चूंकि पाइपलाइन एक ही है भाई, लाइन इधर से ले जाओ, पानी चाहिए उधर से, दोनों में अंतर है, बट एम्प कंट्रोल करना है तो उसके हिसाब से ही हमको चलना होगा। तो सबसे पहली पिन हमारी बेस होती है। बेस पे जब भी पॉजिटिव मिलता है तब ये ट्रांजिस्टर ट्रिगर होते हैं, और जो भी इसके एमीटर या कलेक्टर पॉइंट पे होता है उसे आउट करता है। तो पहले हम अपने बेस लाइन जो है पहले पिन को ये ड्रेन वाले से हम ले रहे हैं, मतलब अपोजिट चला रहे थे हमने, जैसे कि बताया आपसे। अरे सॉरी, गलत उठा दिया, यहाँ से सोर्स से उठाना था, सोर्स से हमने उठाया और इसको हमने 10 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर से, ये लगाना ज़रूरी नहीं है, इसको लगा लोगे थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो जाएगा। बहुत हाई लोड होगा तो ये सुलग जाएगा, बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको देखो दोनों, मतलब जो ट्रांजिस्टर है इसको हमने पैरेलल में किया है, मतलब एमीटर को एमीटर से जोड़ा है, कलेक्टर को बेस से बेस को। देन बेस को हमने सप्लाई अपने टन दे दी, ये दोनों बेस को मिल गई। अब ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होने के लिए तैयार है। जैसा सिग्नल यहाँ से आएगा उसी के अकॉर्डिंग ये ऑन ऑफ करेगा बहुत तेज़ी से, और स्विचिंग बहुत तेज होती है। आप ये ना सोचो ये कांस्टेंट करंट आ रहा होता है, कांस्टेंट वोल्टेज होता है। ये स्विचिंग मतलब कई किलो हर्ट्ज तक हो सकती है, तो वो आपको फील नहीं होगी, इसीलिए बहुत तेज ये काम करता है। अब देन आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा दूसरा काम करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे एमीटर पे हम पॉजिटिव देंगे और कलेक्टर पे हम पॉजिटिव देंगे और एमीटर से आउट लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी आगे का कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ कलेक्टर वाली लेग ये हमारी है, कलेक्टर को प्लस दिया, दोनों कलेक्टर हमारे प्लस हो गए, और हमारा ड्रेन को भी हम पॉजिटिव दे रहे हैं। मतलब हमने कहा ना कि अब से हम थोड़ा सा अपोजिट काम करवा रहे हैं इससे। तो यहाँ पॉजिटिव लाइन लिंक हो गई है हमारी, इसको और इसको दोनों को मिल गई है। अब क्या चाहिए, हम यहाँ जो भी इनपुट देंगे उसी के हिसाब से हमें एमीटर पे आउटपुट मिलना है। तो यहाँ से इसको ले गए और हमारा जो मेन पॉजिटिव था मेन लाइन, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। भाई यहाँ पे स्केच से ही काम चलाना पड़ेगा, इस पेन पेंसिल नहीं लेके बैठ सकते। तो देन ये हमारा काम डन हो गया। अब एमीटर करेगा हमारा आउट। ठीक, आउट क्या करेगा भाई, ये करेगा माइनस आउट, सॉरी पॉजिटिव आउट, हम तो अपोजिट ही बोल जाते हैं झटके में, वॉइस ओवर के चक्कर में बड़ी दिक्कत होती है। तो जब भी बेस पे हमको वोल्टेज मिलेगा ये हमारा एमीटर पे आउटपुट करेगा। और यहाँ पे चूंकि हमने रेड रेड लगा दिया तो कलर थोड़ा चेंज कर लें, नहीं तो सिंबल्स आपको समझ में नहीं आएंगे। अब एमीटर है हमारा एक्चुअल में आउटपुट, ये एमीटर से निकला, देन कूदते फांदते हुए ये साइड में आ गया, देन इससे भी एमीटर, तो दोनों एक साथ ही जुड़े, तो दोनों को जोड़ दिया। शंट आप अच्छा लगाइएगा, जंपर अच्छी लगाइएगा, मोटे कनेक्शंस नहीं तो 15-20 एम्पियर पे उड़ जाएगा। तो ये 30 एम्पियर आराम से हैंडल कर सकता है। तो ये आउटपुट हमारी यहाँ पे आ गई, और ये मैंने वही जैक है जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं कंट्रोल्ड, मतलब हम वेरिएबल पोर्ट से।
और देन ये हमारा जो डायोड लगा हुआ है इसका भी हिसाब किताब बताते हैं क्या है। ये एक्चुअल जब भी कभी आप रिले या मोटर कोई चीज़ लगाते हैं तो आप देखोगे कि कभी झटके में बंद करते तो रिवर्स करंट होता है उसमें, मतलब बंद होते समय खुद भी एनर्जी बना रही होती है ना, तो पावर तो आप बंद कर देते हो, वो बैक भी हो जाता है। और बैक होगा तो हो सकता है ट्रांजिस्टर उड़ जाए, नहीं तो आपकी आईसी भी उड़ सकती है। तो यहाँ पे हमने एक 5404 डायोड लगा दिया। इसकी जगह पे आप कोई भी डायोड लगा सकते हो, पर थोड़ा सा ढंग का लगाइए क्योंकि 35-30 एम्पियर हैंडल करना है इसको। तो डायोड का जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है उसको हमने इस येलो वाले पॉइंट पे लगा दिया, मतलब अपने आउटपुट के पॉजिटिव पे। अब आते हैं निगेटिव पे। तो यहाँ पॉजिटिव तो हमारा देखो अब नॉर्मल आउट हो रहा है, बट निगेटिव ये एम्पियर हैंडल कैसे करें, इसको पता कैसे चलेगा कि एम्पियर बढ़ रहा है और घट रहा है। तो उसका काम करता है हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, जो कि हमने आपको इस पेपर पे दिखाया था। ठीक, यहाँ पे वेरिएबल पॉट्स लगे थे तो चलो सब ठीक ठाक था, ये अपने हिसाब से कर रहा था। बट यहाँ पे कोई वेरिएबल पॉट है नहीं, तो 2 नंबर पे पता कैसे चलेगा इसको कि क्या कहते हैं, मतलब वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रहा है या एम्प में फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्लियर। तो सबसे पहले हमने ले ली, जैसे हमने बताया कि एक निगेटिव लाइन होती है और एक पॉजिटिव। तो आपने ध्यान से देखा यहाँ पे निगेटिव लाइन हमारे इस रेजिस्टेंस के ऊपर लगी हैवी। अब चूंकि ये सीरीज में है तो 0.01 है, तो और भी हाफ हो गई होगी इसकी वैल्यू, पर उसको आप छोड़ दो, इग्नोर कर दो। 4 वाट लगाना ज़रूरी था, मतलब 5-5 वाट के 2 लगा दिए ताकि अच्छा लोड ले ले। अब यहाँ पे हमने माइनस दे दिया रेजिस्टेंस के। अब दूसरे साइड में अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे, इस पोल पे हमारा ये निगेटिव आउट जब निकलता है और जब हम इस पे लोड लगाते हैं तो वो लोड भी हमारा किसी रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो ये रेजिस्टेंस और देन ये रेजिस्टेंस, मतलब जैसा कि इसमें दिखाया था, एक ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों लग गए। ये लोड है हमारा इनडायरेक्टली, ये लोड है और ये रेजिस्टेंस हमारा 5 वाट वाला। तो जब ये मोटर, ये बल्ब, कोई भी चीज़ चलती है तो ये लोड खाती है। उसके बिहाफ में जो ओम्स लॉ का होता है, ओम्स लॉ छोड़ दो, इग्नोर करो, उसके बिहाफ में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से इसने 12 वोल्ट दिया, यहाँ से 12 वोल्ट दिया, बट जब बीच में मोटर ने कुछ खा लिया तो यहाँ पे वोल्टेज डाउन भी हो सकता है और यहाँ पे अप भी हो सकता है इसी पॉइंट पे। तो ये चूंकि हमारे रेजिस्टेंस का जो बीच वाला पॉइंट था, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हो, मतलब अप डाउन वाला, इसको हम किसी दूसरे कलर से मेंशन करते हैं। यहाँ पे हम ले लेते ग्रीन, ठीक है, सिर्फ इतनी दूर ले रहे हैं, यहाँ का ये निगेटिव आउटपुट अलग। तो यहाँ पे हमने ग्रीन से ये देखिए मार्किंग कर दी और ये हमारा आ रहा है पिन नंबर 2 पे। अब यहाँ 3 पे फिक्स है, यहाँ मान लो 3 वोल्ट है, और जब मोटर इस पे लोड चलता है कोई भी, तो यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा लोड पड़ेगा तो यहाँ पे ड्रॉपेज ज़्यादा होगा तो अलग ये रिएक्शन कर रहा होगा, और लोड कम होगा तो अलग रिएक्शन। तो उसको हम यहाँ से जो भी एडजस्ट करते हैं उसके हिसाब से ये 2-3 जो भी प्लस माइनस हो रहा होता है ना इस पर, मतलब कम ज़्यादा हो रहा था रेजिस्टेंस, उसी के अकॉर्डिंग ये 1 नंबर पे आउटपुट अपना भेजता रहता है। तो हमने इसका हिसाब किताब बता दिया। तो ये भी इनडायरेक्टली एक वोल्टेज डिवाइडर है, ये मोटर का लोड और हमारा ये सर्किट। तो यहाँ पे आपने देखा, इसको हमने दे दिया ये माइनस, और ये डायोड के हमने एक कॉर्नर पे लगा दिया। डन हो गया। आपको इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि ये और ये मिला के मोटर, मतलब हमारा वोल्टेज डिवाइडर एक बन रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम आउटपुट पे। अब फिर एक और वोल्टेज डिवाइडर का आपको एग्जांपल देते हैं, बहुत सिंपल सा, मतलब बढ़िया वाला। अब आउटपुट में हमारे जो भी वोल्टेज निकल रहा था वो निकल तो हमारा एमीटर पॉइंट से रहा है, ठीक। अभी यहाँ पे भी आप देख रहे होगा कि हमने एक जगह पे फिक्स वोल्टेज दिया हुआ है 5 नंबर पे, ठीक है। अब 6 नंबर पे अगर हम वोल्टेज को ऊपर नीचे करेंगे, मतलब वेरिएबल चाहिए यहाँ पे भी हमको, ताकि इसको ये सेंस कर सके। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला काम किया है, आप देखो 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस 6 नंबर पे, ठीक है। इस 1K के रेजिस्टेंस को भी हमने ये लिया 1K का रेजिस्टेंस, और ये आया हमारा माइनस की लाइन, और ये देन 1K पे कनेक्ट हुआ और देन आगे चला गया। तो एक रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया हमारा वोल्टेज डिवाइडर वाला, मतलब जो वोल्टेज को फ्लैक्चुएट देगा। अब चूंकि माइनस मिल गया, अब इसको पॉजिटिव भी तो चाहिए ना इस साइड से, मतलब पॉजिटिव आप दोगे तभी तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होके मिलेगा, मतलब अंतर तभी आएगा ना, फिक्स में अंतर ये कह देगा कैसे कंपेरिजन। तो आउटपुट से हमारा जो भी वोल्टेज निकल रहा था ये एमीटर पॉइंट, ठीक है। अब फिर से मैं उठा लेता हूँ येलो डर्टी फेलो। ये आउटपुट में हमारा जो वोल्टेज है, ये थोड़ा सा पेपर इधर करता हूँ, ये हमारा आउट हुआ। तो मोटर जो भी लोड लेके चलने दो आप उसको। आउटपुट में जो वोल्टेज डिसाइड होके हमारा आया वो यहाँ से निकला, मतलब इस सर्किट पे तो गया ही, बट इस सर्किट के द्वारा होते हुए ये हमने 100K का वेरिएबल पॉट लगा के रखा हुआ है। इसको हम एडजस्ट करते हैं ना, तो इस पे जो वोल्टेज डिवाइडिंग होता है 6 नंबर पे, वो भी चेंज हो रहा होता है, और आउटपुट भी हम सेट कर लेते हैं।
तो ये ना इसको बढ़ने देता है ना घटने देता है, और ये भी एक बन जाता है वोल्टेज डिवाइडर, जो कि हमारा ऑटोमेटिक काम कर रहा होता है। और हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है, ये ऑपरेशनल मतलब ये अपने काम पे झमाझम लगा रहता है इसी तरीके से। तो आपको तीनों वेरिएबल पॉट्स के कंट्रोल समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे देखिए सिर्फ मैंने एक ही लेग, दो ही लेग का यूज़ किया हुआ, एक कॉमन है और एक हमारी किनारे वाली। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, एक 1K तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है, तो ये इनडायरेक्टली जो माइनस देना है इस 6 नंबर को दे रहा है। और देन यहाँ पे वेरिएबल पॉट से हम जब एडजस्ट करते हैं उसके हिसाब से आउटपुट आता है। तो यहाँ से जो भी आउट मिल रहा होता है उसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज जैसे ही इसको लगता है थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ये यहाँ से कट मार देता है, और जैसे ही कम होता है वैसे ही फिर से दे देता है। तो ये इतनी तेज़ी से स्विचिंग कर रहा होता है कि सिस्टम को मतलब वोल्टेज ना बढ़ाने देता है ना घटाने, आप जितना भी एडजस्ट कर देते हो वहीं पर अटक जाता है। सेम एम्प कंट्रोल भी वही काम करता है। आपने वेरिएबल पॉट को सेट कर दिया है एक जगह पे, तो ये एम्प कंट्रोल भी जैसे ही इसको ज़्यादा लगता है वोल्टेज, मतलब एम्पियर खींच रहा है, वैसे ही बंद करता है। और जैसे ही इसको लगता है मतलब मशीनरी बंद होगी तो फिर से एम्पियर वापस से इंक्रीज होंगे। तो ये कट ऑफ जो होता है ना, ये बहुत फास्ट तरीके से ऑन ऑफ कर रहा होता है, और ये सारा सर्किट हमारा ड्राइव हो रहा होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इसका रेडी हो गया। अब देन बहुत सिंपल सी लास्ट पे मैंने इसमें ब्लू और रेड एलईडी लगाई हुई थी, जो कि हमारे आउटपुट को दिखाती है। तो ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवर वोल्टेज ये सब चीज़ें तो बचाते ही है। काम कैसे करता है, अब यहाँ पे एलईडी का छोटा सा फंक्शन है, देख लो आप। देन ये वीडियो हमारा स्टार्टिंग से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए चाहिए सबसे पहले हमें 2 एलईडी। अब यहाँ पे हमने आर लिखा है, मतलब ये रेड एलईडी है, और ये बी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ब्लू लगाई है, बट मार्किंग मैं ग्रीन से कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 2 एलईडी लगी हुई है, एक हाई एम्पियर और एक लो एम्पियर, मतलब हमारे वेरिएबल पॉट पे डिसाइड करता है कि क्या है। अब यहाँ पे आप कॉमन सा देख रहे होगे कि एलईडी का पॉजिटिव जो हमारा इनपुट था इसको दे दिया, मतलब माइनस मिल गया एलईडी को। और हमारा जो बी पॉइंट है, मतलब ये ब्लू वाली एलईडी थी, इसको हमने इसको प्लस दिया हुआ है, और देन इसको माइनस दे रहे हैं। अब यहाँ पे लेग ओपन कौन से हैं, एक पॉजिटिव का लेग ओपन है, एक निगेटिव का ओपन है। तो कुछ नहीं करना है भाई, इसके आगे हम पहले लगा देंगे बिल्कुल सिंपल सा एक 10K का रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे भी गेम थोड़ा सा अलग होगा। अब 10K का रेजिस्टेंस ये हम ग्रीन से ही मार्किंग कर रहे हैं, ये एलईडी का पॉजिटिव उठा रहे हैं ग्रीन कलर का, और यहाँ पे हमने 10K का रेजिस्टेंस लगा दिया ये, और देन यहाँ पे आ गया। अब सेम काम हम कर रहे हैं अपनी दूसरी वाली एलईडी के ऊपर। इसके लिए भी हम यहाँ से एलईडी का माइनस ले रहे हैं, और देन इसको भी 10K के ऊपर लेकर आए, और फिर यहाँ पे लाके कनेक्ट कर दिया। अब आप देखो कि यहाँ से इसको माइनस मिल गया और इधर से प्लस, ये एलईडी इनडायरेक्टली सीरीज हो गई है। तो अब जैसे ही आप इस पर 30 वोल्ट दोगे ना, तो ये जल जाएगी दो की दोनों, बट 30 वोल्ट से बहुत नीचे दोगे तो नहीं जलेगी। अब यहाँ जलने को इसको प्लस माइनस तो मिल गया, पर हम चाहते हैं कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से ये ऑन हो और ऑफ हो जाए, ठीक। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है भाई, उसके लिए करना ये है जो हमारी ब्लू एलईडी का पॉजिटिव लेग है, ठीक। यहाँ पे आप देखो मैंने एक -2.2K का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, और इसको ले जाके हमने इस पॉइंट पे दे दिया पॉजिटिव पे। अब यहाँ से इसको माइनस तो मिल रहा है, बट आप सोच रहे होगा माइनस एलईडी के पॉजिटिव पे देने से क्या होगा। अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो ये कोई मतलब असर ही नहीं कर रहा होगा सिस्टम। बट जब हमारे पिन नंबर 1 पे, एम्पियर वाले पिन पे, मैंने कहा ना कि यहाँ पे आपको प्लस और माइनस दोनों आता है, तो यहाँ पे देखो आप 4148 डायोड लगाया 4148। यहाँ पे जैसे ही हमारा इस पॉइंट पे पॉजिटिव होता है, ये मतलब ऑरेंज वाले पॉइंट पे, ये यहाँ से हमारा पॉजिटिव आउट करता है बहुत ही तेज़ी से, ठीक। तो यहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस लगा और यहाँ 2.2, तो दोनों में जब भी क्रॉस फाइट होती है तो भैया इस ब्लू एलईडी को लगता है झटका, और ये ऑटोमेटिक बंद होने की कोशिश करती है और शिफ्ट हो जाती है, और इसको हमारा माइनस मिलने लगता है। मतलब ये दोनों कनेक्शन रिवर्स मार देते हैं, क्योंकि ये भी वोल्टेज डिवाइडर की तरह ही काम करने लगा ना। यहाँ पे 10K और यहाँ पे 2.2K है, तो जैसा भी यहाँ पे आउटपुट मिल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग ये एलईडी भी हमारी अप डाउन करती है एम्प के ऊपर। तो बस सारा सर्किट यही था। आप इसको एचडी में करके स्क्रीनशॉट कर लो, और कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बस ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।